नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शावनी पटना। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। खबर रायपुर से है, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का एक बयान सामने आया है, जहां उन्होंने अपने बयान में कहा है कि बस्तर में हम शिक्षा के प्रकाश फैला रहे, जिसके पलटवार में बीजेपी के वरिष्ठ नेता बृजमोहन अग्रवाल ने पलटवार किया और कहा कि कांग्रेस केवल कुछ लिमिटेड लोगों की जेब में प्रकाश फैला रहे हैं, बाकी छत्तीसगढ़ में कहीं नहीं फैला रहे। ये कांग्रेस खाली मुझे लगता है कि कुछ लिमिटेड लोगों के, कांग्रेसियों के मन में, उनके जेब में, उनके पेट में प्रकाश फैल रहा है, बाकी तो कहीं छत्तीसगढ़ में दिखाई नहीं देता। रायपुर में डीलिस्टिंग को लेकर सीएम भूपेश बघेल के बयान पर पलटवार करते हुए बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल का बयान सामने आया। कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस तुष्टिकरण और धर्मांतरण को बढ़ावा दे रही है। और धर्मांतरण करवाने के बाद आपको मालूम है, हमारे संविधान में अभी तक जो व्यवस्था थी कि कोई सामान्य वर्ग का व्यक्ति, कोई पिछड़े वर्ग का व्यक्ति या अनुसूचित जाति के व्यक्ति धर्मांतरण करता है तो उसको उसकी जाति की सुविधा मिलना बंद हो जाती है। परंतु इसी के नाम पर जो मिशनरीज हैं वो आदिवासियों को बरगलाकर अब तो उन्होंने छद्म, अब जो पादरी हैं वो गेरुए वस्त्र पहनने लगे। तो कोरिया जिले के बचुरा पौड़ी क्षेत्र की 33 ग्राम पंचायतें ऐसी हैं जो अपने 15वें वित्त से हुए कार्यों के भुगतान के लिए कई महीनों से परेशान हैं। इस संबंध में ग्राम पंचायतें, स्थानीय विधायक, कलेक्टर, कोरिया सीईओ, जिला पंचायत, जनपद सभी जगह गुहार लगा चुके हैं, लेकिन अब तक कहीं भी इनकी समस्या का समाधान नहीं हो सका। और ऐसा इसीलिए क्योंकि जिला विभाजन कर नया जिला बनाते समय जिले संबंधित कई तकनीकी पहलुओं पर ध्यान नहीं दिया गया, जिससे कारण ऐसी समस्या हुई और जिसका खामियाजा कोरिया जिले की 33 ग्राम पंचायत भुगत रही है। शुरुआती दौर पे जब नवीन जिला मनेन्द्रगढ़ चिरबेरी भरतपुर बना, उसी टाइम से ये दिक्कत था कि जो कोरिया के डी एडमिन लॉगिन पे सिर्फ बैकुंठपुर और सोनहत जनपद पंचायत शो होने लगा था, जिससे सिर्फ इन दो जनपदों का भुगतान हो पा रहा था, बाकी का नहीं हो रहा था। हमारे बार बार स्टेट से पत्राचार करने के बाद भरतपुर, मनेन्द्रगढ़ और खड़गवां ब्लॉक के लिए फिर से डी एडमिन ग्रुप में लॉगिन पे दिखने लगा है, लेकिन जो 33 ग्राम पंचायत कोरिया जिले अंतर्गत आते हैं उनमें अभी भी समस्या बना हुआ है। उसके लिए हमने फिर से स्टेट को 2 बार चिट्ठी लिखा हुआ है। समस्या यह कि नया जिला बनने से हम लोग का खड़गवां ब्लॉक अलग हो गया। हम लोग का 33 पंचायत कोरिया जिला में है और वो अभी वर्तमान में न वो एमसीबी में दिखा रहा है हम लोग का 33 पंचायत ग्राम पंचायत, न ही कोरिया जिले में दिखा है। और हम लोग 15वां वित्त में जो काम किए हैं उसमें हम लोग को बहुत ही समस्या आ रहा है, भुगतान नहीं हो पा रहा है। तो हम प्रशासन से यही उम्मीद करते हैं कि हम लोग का जल्द से जल्द इसको निराकरण किया जाए और इसका भुगतान करने में हम फंसे। हमारे बचरा पौड़ी के जो 33 ग्राम पंचायत उस ब्लॉक के जो कोरिया जिले में पड़ते हैं, उनके भुगतान में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। ऑनलाइन उनका भुगतान 15वें वित्त का नहीं हो पा रहा है, इसीलिए सारे सरपंच परेशान हैं। इसको लेकर कलेक्टर साहब से बात हो गई है और इसको स्टेट से कुछ करना पड़ेगा। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है इसमें, तो इसके लिए आगे ऊपर भी बात हो गई है और आने वाले समय में बहुत जल्द ही इसका निराकरण हो जाएगा। तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साहू और अल्पसंख्यक मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष शकील अहमद के आह्वान पर बीजेपी के जिलाध्यक्ष रमेश पटेल की अनुशंसा पर अल्पसंख्यक मोर्चा के जिलाध्यक्ष मोहम्मद इरफान शेख को राजनांदगांव जिला कार्यकारिणी घोषित किया गया, जिसमें 7 उपाध्यक्ष और 2 महामंत्री के साथ 6 मंत्री सहित मंडल अध्यक्ष और सदस्यों की घोषणा की है।
तो बीजेपी अध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा इरफान शेख ने आबिद मेमन को अल्पसंख्यक मोर्चा का मंडल अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इस अवसर पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता रोमी भाटिया, मंडल महामंत्री संजय सिन्हा, भाजयुमो मंडल अध्यक्ष कांता साहू सहित कई लोग मौके पर मौजूद रहे और मंडल अध्यक्ष को बधाई दी। छुरिया के पास बने सरपंच सदन में पंचायत शाखा के कर्मचारियों का ऑफिस होने के चलते सरपंचों को जनपद पंचायत में इधर उधर भटकना पड़ता था। सरपंचों के पास बैठने का निश्चित स्थान नहीं होने के चलते सरपंच ने सरपंच सदन खाली करने का सीईओ एसके ओझा ने शिकायत की थी, जो वहीं एसके ओझा ने सरपंच सदन खाली कर सरपंचों को दिया जाने की बात कही है। तो सरपंच सदन में कर्मचारियों का ऑफिस था और ऐसे में सरपंचों ने सीईओ एसके ओझा से इसको लेकर शिकायत की है। सीईओ ने सदन खाली कराने का भी आश्वासन फिलहाल दिया है और सरपंच सदन में कर्मचारियों का ऑफिस था, जिसको लेकर सीईओ से शिकायत भी की गई है। सरपंचों ने ये शिकायत की थी, जिसके बाद सीईओ की तरफ से आश्वासन मिला और सदन खाली कराने का आश्वासन सीईओ ने दिया है। तो सीईओ ने सदन खाली कराने का आश्वासन दिया और सरपंचों की शिकायत के बाद सीईओ ने संज्ञान लिया। सरपंच सदन सरपंचों की सुविधा के लिए बनाया गया था। छुरिया ये पूरे राज्य में बना हुआ है और इसमें सरपंच जहां दूर दराज के हैं, जैसे कि यहाँ पे जो 118 ग्राम पंचायत हैं, दूर से जो सरपंच आते हैं तो कुछ वहां पे अपना आराम कर सकें, कुछ बैठ के अपनी बातें कर सकें। वहीं छुरिया में शनिवार को छत्तीसगढ़ शासकीय लघु वेतन चतुर्थ कर्मचारी संघ शाखा के पदाधिकारियों का गठन हुआ है। इस कार्यक्रम में राजनांदगांव जिला शाखा से जिला अध्यक्ष, सचिव, दैनिक वेतन कर्मचारी अध्यक्ष समेत तमाम लोगों की मौजूदगी में पदाधिकारियों का भी गठन किया गया, जिसमें सर्वोच्च समिति से छुरिया शाखा के तहसील अध्यक्ष रमेश कुमार वर्मा भी बनाए गए और संरक्षक तुलाराम मंडाफी, सचिव आशाराम यादव, सह सचिव संतोष उइके को भी बनाया गया। तो कर्मचारी संघ शाखा छुरिया का गठन किया गया और ऐसे में जिला शाखा समेत पदाधिकारियों का गठन किया गया है। कर्मचारी संघ शाखा छुरिया का गठन, जिसमें रमेश कुमार वर्मा को शाखा तहसील अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली और जिला शाखा समेत पदाधिकारियों का भी गठन इस दौरान किया गया। तो रमेश कुमार वर्मा बने शाखा तहसील अध्यक्ष, जिला शाखा समेत पदाधिकारियों का भी गठन किया गया। तो प्रदेश में विधानसभा के चुनाव नजदीक आते ही सीएम भूपेश बघेल और पूर्व सीएम रमन सिंह के बीच जुबानी जंग तेज हो चुकी है। इसी सिलसिले में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह पर निशाना साधते हुए कहा कि रमन सिंह सरकार ने जनता के अधिकारों को छीन लिया है, उसे हमने वापस दिलाया और स्कूल बंद थी उसे फिर से हमने शुरू करवाया। भूपेश बघेल ने कहा कि रमन सरकार में बस्तर वालों की ना जॉब कार्ड, ना आधार कार्ड, ना राशन कार्ड बना था। रमन सरकार काल में बनवाने में मशक्कत करना पड़ता था, हमने उसे सरल व्यवस्था कराई, हमने बस्तर में शिक्षा का प्रकाश फैलाया। राहुल गांधी के बंगला खाली करने पर सीएम भूपेश बघेल का बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि इस देश में अडानी के खिलाफ कोई सवाल नहीं कर सकता। अगर आपने सवाल पूछा तो लोकसभा में माइक म्यूट कर दिया जाएगा, भाषण दिया उसे विलोचित कर दिया जाएगा। लोकसभा की सदस्यता गई, बंगला खाली करा दिया क्या? आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। प्रजातंत्र में सवाल पूछे जाते हैं, पर बीजेपी शासनकाल में सवाल पूछना अपराध है। तानाशाही में लोग उससे डरे और डर को कायम रखने के लिए दबाया जाता है। अब ये तो ऐसा है कि इस देश में अडानी के खिलाफ कोई सवाल नहीं पूछना चाहिए। अडानी के खिलाफ सवाल पूछे तो लोकसभा में उसके
माइक म्यूट बंद कर दिया गया। उसने जो भाषण दिया उसको विलोपित करा दिया, सदस्यता गई, बंगला खाली करा दी। कितने ऐसे भूतपूर्व सांसद हैं जो अभी भी बंगलों में टिके हुए सरकारी बंगलों में, लेकिन आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। प्रजातंत्र में यह है कि सवाल पूछे जाते हैं, अभी जैसे आप सवाल पूछ रहे हैं मैं जवाब दे रहा हूं, लेकिन वर्तमान केंद्र की सरकार में सवाल पूछना अपराध है। तो बीजेपी नेता को नोटिस जारी करने पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कानून के तहत कार्रवाई की जा रही है, जो समाज की सौहार्दता खराब करने की कोशिश करेंगे उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। पुलवामा हमले को लेकर जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल के बयान पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का भी बयान सामने आया। जवानों की शहादत का मामला है, कोई राज्यपाल अगर आवाज उठा रहे हैं तो उस पर जांच करनी चाहिए। सड़कें भी बनाई, कोर एरिया में कैंप भी खोले, पानी की भी व्यवस्था की, बिजली भी पहुंच रहा है, शिक्षा के प्रकाश वहां पहुंच रहा है, लोगों के आमदनी में वृद्धि हो रही है, मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर, कार, जीप सब खरीद रहे हैं, तो बड़ा बदलाव हुआ है। तो बस्तर की जो पुरानी पहचान थी, बस्तर प्राकृतिक सौंदर्य के नाम से तो जाना ही जाता था, वहां की जो खूबसूरती है उसके नाम से तो उसकी पहचान थी ही बस्तर की। उसके साथ साथ बस्तर के दशहरा, दंतेश्वरी माई और आदिवासियों की विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान, वो सब विलुप्त हो गया था। गोटुल बनाने का काम हमने किया, देवगुड़ी, पेन गुड़ी बनाने का काम हम लोगों ने किया, हजारों की तादाद में, थोड़े बहुत नहीं। तो वो जो पुरानी जो पहचान है बस्तर के, उसको हमने फिर से पुराना गौरव है उसे वापस दिलाने का काम किया है। यदि समाज में कोई नफरत फैलाने की कोशिश करेगा, समाज को उत्तेजित करने के लिए षड्यंत्र करेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। जो कानून में प्रावधान उसके हिसाब से कार्रवाई, अलग से किया नहीं जा रहा। कर्नाटक में सर शरद पवार की पार्टी भी उतर गई है 40-45 सीटों पर। अब मुझे उसकी जानकारी नहीं है। कोरोना बहुत तेजी से बढ़ रहा है, बड़ी चिंता का विषय है। कोरोना ये बढ़ रहा है तो उसके लिए पिछले दिनों सीएस ने बैठक की थी, सभी कलेक्टर, एसपी को, और सारे निर्देश दे दिए गए हैं। अब उसे और कड़ाई से पालन करने की आवश्यकता है। बाहर से जो आ रहे हैं उसके भी टेस्टिंग वगैरह करने की आवश्यकता है, क्योंकि और जो भीड़ भाड़ इलाका है वहाँ जाने से जो प्रोटोकॉल है, कोई प्रोटोकॉल, उसको सख्ती से लागू करने की आवश्यकता है, अन्यथा फिर से ज्यादा तेजी से फैलने का डर है। कश्मीर के गवर्नर जो है सतपाल मलिक, उनका एक बयान आया है कि पुलवामा हमले के पहले ठीक पहले उन्होंने सरकार को कहा था कि सीआरपीएफ के जवान हैं उनको उठाने के लिए प्लेन की व्यवस्था की जाए, बट वो नहीं हुआ। तो इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी से सवाल किया गया है। भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार पे आरोप लगाया है, कश्मीर सरकार पे आरोप लगाया है, भारत सरकार को इसका, क्योंकि देश से जुड़ा हुआ, देश से सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है, जवानों की शहादत से जुड़ा हुआ मामला है, और ऐसे में एक गवर्नर है व्यक्ति यदि इस प्रकार से बयान दे रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं तो केंद्र सरकार को जवाब देना चाहिए। खबर रायपुर से है, जहां सीएम बघेल आदिवासियों की ओर से निकलने वाली रैली में शामिल हुए। सीएम ने डीलिस्टिंग को लेकर आदिवासियों की ओर से रैली निकालने पर कहा है कि यह प्रदर्शन दिल्ली में करें, यहां क्यों रह रहे हैं, यह केवल राजनीति ही करना चाहते हैं। ये फैसला कौन करेगा? भारत सरकार, बीजेपी, आरएसएस, विहिप, ये सारे मिलकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं, इसके पास कुछ और काम नहीं। ऐसा है कि इस देश में अडानी के खिलाफ कोई सवाल नहीं पूछना चाहिए। अडानी के खिलाफ सवाल पूछे तो लोकसभा में उसके माइक म्यूट बंद कर दिया गया। उसने जो भाषण दिया उसको विलोपित करा दिया, सदस्यता गई, बंगला खाली करा दी। कितने ऐसे भूतपूर्व सांसद हैं जो अभी भी बंगलों में टिके हुए सरकारी बंगलों में, लेकिन आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। प्रजातंत्र में यह है कि सवाल पूछे जाते हैं, अभी जैसे आप सवाल पूछ रहे हैं मैं जवाब दे रहा हूं, लेकिन वर्तमान केंद्र की सरकार में सवाल पूछना अपराध है। और जब अडानी के खिलाफ सवाल हो रहे थे तो लोग डरना बंद कर दिए। तो तानाशाही में सबसे पहली बात यह है लोग उससे डरे, और डर को कायम रखने के लिए उसे दबाया जाता है, कुचला जाता है।
छत्तीसगढ़ के पीएचयू मंत्री गुरु रुद्र कुमार की तबियत बिगड़ने पर उन्हें इलाज के लिए हैदराबाद रेफर किया गया है। इससे पहले उनका इलाज रायपुर के रामकृष्ण अस्पताल में चल रहा है। विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत रामकृष्ण अस्पताल पहुंचकर उनसे मुलाकात की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत अन्य मंत्री, विधायक और कांग्रेस नेताओं ने फोन करके उनका हालचाल जाना और जल्द स्वस्थ होने की भी कामना की है। डॉक्टर महंत ने इलाज कर रहे डॉक्टर से चर्चा कर मंत्री रुद्र गुरु के शारीरिक प्रशिक्षण पर जानकारी ली। विधानसभा अध्यक्ष महंत ने डॉक्टर से उच्चतम इलाज की भी बात कही। तो डॉक्टर से उच्चतम इलाज की भी जानकारी ली है। मंत्री गुरु रुद्र कुमार की तबियत बिगड़ी थी, जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने मुलाकात की और उनका हालचाल भी जाना। इसके साथ ही डॉक्टर से भी उन्होंने बात की और उच्चतम इलाज की भी बात कही है और उनके इलाज में कोई भी कोताही ना बरती जाए, इसको लेकर विधानसभा अध्यक्ष ने डॉक्टर से बात की थी। तो खबर राजनांदगांव से है, जहां भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव और अल्पसंख्यक मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष शकील अहमद के आह्वान पर भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष रमेश पटेल की अनुशंसा पर अल्पसंख्यक मोर्चा के जिलाध्यक्ष भाई मोहम्मद इरफान शेख जी ने राजनांदगांव जिले की जंबो कार्यकारिणी घोषित की है, जिससे 7 उपाध्यक्ष और 2 महामंत्री के साथ 6 मंत्री समेत मंडल अध्यक्ष और सदस्यों की घोषणा की। तो बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा की कार्यकारिणी और जिला कार्यकारिणी की भी घोषित की गई है और मंडल अध्यक्ष और सदस्यों की घोषणा भी की गई है। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजधानी रायपुर के अंबेडकर चौक पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती के मौके पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर उन्होंने पत्रकारों से चर्चा करते हुए मोदी सरकार पर निशाना साधा और कहा कि संविधान के साथ छेड़छाड़ की जा रही है, संविधान खतरे में है। वर्तमान केंद्र की सरकार लगातार संविधान की व्यवस्थाओं को कमजोर करने का काम कर रही है। आज आरक्षण जिसको जितना मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा, सभी भर्तियां बंद है, न्यायपालिका को भी प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। सवाल पूछने का अधिकार नहीं है, सवाल पूछने वालों को दंडित करते हैं, कुचलने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब लोकतंत्र खतरे में है। उतने ही लोग आदरणीय साथियों, वर्तमान केंद्र की सरकार है, लगातार संविधान में जो व्यवस्थाएं हैं, जितनी भी संस्थाएं हैं, सबको कमजोर करने का काम किया जा रहा है। आज देखिए, आरक्षण की बात करते हैं, आरक्षण लागू नहीं होने दे रहे, जिसको जितना मिलना चाहिए वो हो नहीं रहा है, सारी भर्तियां बंद है, जितने भी संवैधानिक संगठन है उसको ही कमजोर किया जा रहा है, जिसमें हमारे न्यायपालिका को भी प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। तो सारे जो संगठन हैं उसको दबाया जा रहा है। आज लोकसभा में चर्चा होती नहीं, अडानी के मामले में सवाल पूछने पर सदस्यता समाप्त हो जाती है। वहीं बेमेतरा जिला के बिरनपुर में हुई हिंसा पर राजनीतिक सियासत तेज हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक सरकार को घेरा, जिसके पलटवार करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान सामने आया। उन्होंने कहा, इनके पास कुछ नहीं है, बिरनपुर की घटना क्या उसमें जांच कमेटी बनाए। छत्तीसगढ़ में लगातार अवैध रूप से आके लोग यहाँ बसते जा रहे हैं और उसके कारण में छत्तीसगढ़ की जो स्थिति है अशांत हो रहा है। नहीं तो हम ये कहते थे एक समय कि छत्तीसगढ़ शांति का टापू है, आखिर अपराधगढ़ के रूप में क्यों बदल गया। और कहीं भी आप देखेंगे तो केवल एक घटना बिरनपुर की नहीं है, आप सुकमा से लेकर के नारायणपुर तक के और नारायणपुर के बाद में आपके जिस प्रकार से जसपुर तक की घटना और यहाँ पर जो बिरनपुर में उसका दिखाई दिया है, तो उसका मुख्य कारण यही है। खैरागढ़ में संविधान निर्माता बाबा भीमराव अंबेडकर जयंती मनाई गई और इस अवसर पर 16 मार्च से राष्ट्रीयकरण की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे सचिवों ने ग्राम सभा के बहिष्कार के लिए जिला पंचायत सदस्य, जनपद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सरपंचों का आमंत्रित किया गया और धरनास्थल पर उपस्थित सभी जनप्रतिनिधि सरपंचों का सम्मान किया। इस मौके पर सतनामी समाज के जिला अध्यक्ष
खुमान देश लहरे पूर्व जनपद सदस्य रामेश्वर सहित कई लोग मौके पर मौजूद रहे। तो आपको बता दें कि हड़ताल पर सचिव बैठे हुए हैं और अंबेडकर जयंती कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें मौके पर कई लोग मौजूद रहे और लगातार सचिवों का हड़ताल भी जारी है। और अंबेडकर जयंती के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया था। जो लोग हड़ताल पर है वो लोग इस कार्यक्रम में शामिल हुए। तो मौके पर कई लोग इस दौरान मौजूद रहे और कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें सचिव जो है वो हड़ताल पर है और तमाम लोग इस कार्यक्रम में शामिल हुए। खबर छुरिया से, जहां पंचायत छुरिया में अपने मांगों को लेकर पिछले एक धरने पर बैठे हैं और वहीं सचिव ने शासकीय छुट्टी अंबेडकर जयंती धरना स्थल में मनाया गया। सचिव के हड़ताल में चले जाने से विकास कार्य सहित अन्य कामकाज नहीं हो रहे हैं। बीते एक माह से निर्माण कार्य सहित ग्रामीणों के काम बाधित हो रहे हैं। तो सचिव संघ का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। पिछले एक महीने से वे धरना दे रहे हैं। ग्राम पंचायत का काम भी इसके वजह से बाधित हो रहा है, जिसके वजह से ग्रामीण परेशान है और पिछले एक महीने से ये सचिव धरने पर बैठे हुए हैं। ग्राम पंचायत का काम अब धीरे धीरे बाधित होने लगा है। तो सचिव संघ का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। पिछले एक महीने से धरना दिया जा रहा है। ग्राम पंचायत का काम भी बाधित हो रहा है। खबर कवर्धा से, जहां नगर पंचायत पंडरिया नगर क्षेत्र अंतर्गत अवैध प्लॉटिंग का कारोबार बड़े पैमाने पर चल रहा है। कॉलोनाइजर सस्ते दामों में आदिवासियों की कृषि भूमि खरीदकर और स्वयं भूमि खामियों के द्वारा अवैध प्लॉटिंग कर बगैर डायवर्सन और बगैर नगरीय निकाय से अनुमति के खरीदी बिक्री की जा रही है। यहाँ काफी समय से भूमाफियाओं का हौसला बुलंद है, लेकिन राजस्व विभाग कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। तो चलिए इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।